तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों इस डिबेट में हमें पता चलता है कि कैसे कर्नाटका का एक गांव जो कि पूरा वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाता है, लेकिन किसी भी गांव के बंदे को कुछ पता ही नहीं होता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। की प्रॉपर्टी हो जाए जो हिंदू बहुल है, जहां सदियों पुराना मंदिर भी है, और क्या इस एक्ट को इस सेक्युलर देश से खत्म होना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मुद्दा आपने उठाया। और आज यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आज वक्फ एक्ट 1995 मुस्लिम्स के इंटरसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए बने तो इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इनिशियली जब वक्फ एक्ट 1923 आया था तो ये सब प्रोविजंस थे भी नहीं उसमें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सारी चीजें, आई एम सॉरी टू से, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत धीरे धीरे इन सारे प्रोविजंस में 1954 में, 1960 में, 1984 में, उसके बाद 1995 में ऐड की गई हैं। तो पॉइंट इज दिस, मैं आज आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। चाहे आपने तमिलनाडु का मुद्दा दिखाया हो, चाहे बेट द्वारका का मुद्दा हो, चाहे सोमनाथ मंदिर के पीछे की जमीन हो, चाहे मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे टीले वाली मस्जिद का मामला हो लखनऊ में, चाहे भोजशाला का मामला हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, और हजारों ऐसे मामले कर्नाटका में रोज आए दिन अपने प्रैक्टिस के दौरान हम लोग देखते रहते हैं, हमारे पास डेटा आते रहते हैं। और उसी अध्ययन के आधार पे मैंने आपको बात बताई कि वक्फ बोर्ड को ऐसी असीमित पावर्स दी गई हैं जिससे इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए एक लीगल हर्डल खड़ा हो गया है। डिफेंस और रेलवे के बाद, ये मेरे आंकड़े नहीं है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि आपने वक्फ को इस समय थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे उनकी जमीन है। और पॉइंट ये है, जैसे भी आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिखाया, आपको क्या पावर है कि आप पूरे पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें? क्या बोला तूने? क्या बोला? और सारे गांव की रजिस्ट्री रोक दें, और अगर किसी को आप रजिस्ट्री करनी तो आपसे एनओसी लेगा। तो आपके पास ये पावर कहां है? और पावर है तो कैसे है कि आप पूरे पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं? इसलिए मैंने आपके शो के माध्यम से पहले कहा था कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 और सेक्शन 4, 5 और 6 ये बहुत ड्रैकोनियन सेक्शन है। और आप बताइए मुझे, जैसा कि अभी आपने अपने स्टार्टिंग में बात कही, ऐसा कोई भी प्रोविजन मेरी लीगल समझ में, मैं तो नहीं जान पाया, बाकी फेलो पैनलिस्ट बैठे हैं बता पाएंगे मुझे, किसी जैन के लिए, किसी बुद्ध के लिए, क्रिश्चियन के लिए, किसी और समाज, सिख के लिए, किसी और समाज के आदमी के लिए है क्या? ऐसा कोई प्रोविजन तो है ही नहीं। ना इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है, ना सोसाइटी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है। और सबसे मजेदार बात है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। और जो मुगलिया एक मानसिकता चली आ रही है, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट, जो मुगलिया मानसिकता चली आ रही है, आप उस आदमी को बताएंगे भी नहीं कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है। दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टॉक टू यू। वो उनको बताएंगे जहां पे आपकी संपत्ति दर्ज है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरी संपत्ति रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज में अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट दर्ज है, तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को बताया जाएगा। जहां हमें पता है कि हजारों कम्युनिकेशन फेंके पड़े रहते हैं और अल्टीमेटली वो संपत्ति जिस गांव का हम वाकया बता रहे हैं सर, वहां भी लोगों को पता थोड़ी चला, पता ही नहीं वो चला। तो आदमी असंभव, असंभव। अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचने गया, तब उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और उसको तब पता चल रहा है, और वो बेचारा फंसा हुआ, बेटी की शादी रुक गई। अति को बात कर, मेरे को जानता नहीं। कंट्रोल कंट्रोल। अतिकुर रहमान साहब, सेक्युलर देश के अंदर ऐसा कोई कानून क्या आप जानते हैं जो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जैन, पारसी, बौद्ध, इनको कोई ऐसा अधिकार देता हो जो कि असीमित तौर पर वक्फ बोर्ड को मिले हुए हैं? और क्या यह कानून खत्म होना चाहिए? सुशांत जी, जहां तक कि मैं समझ रहा हूं पूरी ये कंट्रोवर्सी को, ये वक्फ बोर्ड का कोई राइट नहीं बनता है किसी एक आदमी को भी वो तकलीफ पहुंचाए। ये बहुत सही वाजिब पॉइंट जिसने भी उठाया है। मैं लेट ज्वाइन किया मैंने, कि आखिर उनको इत्तला क्यों नहीं दी गई। और अगर इत्तला भी दी गई है, कल को मैं अगर कोई जमीन खरीद लेता हूं, मेरे पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो कहीं से भी वक्फ में आ जाती है, मुझे इन्फॉर्म किया पहले तो करना उनका फर्ज बनता है, लीगल ड्यूटी बनती है। और नहीं किया गया है तो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, और कॉम्पेंसेशन भी ऐसा करना पड़ेगा कि उनकी मर्जी के मुताबिक, ये नहीं कि आप उनको जबरदस्ती करें। अगर उनकी इच्छा ना हो
तो ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि वक्फ की जो बात है वो ऐसे दायरे में आती है जहां पर अल्लाह की नाराजगी आप मोल ले रहे हैं कहीं से कहीं तक, और अल्लाह की नाराजगी बस 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 बस